हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो छत को कैसे जोड़ना है इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर पहले से मेरा एक घर बना हुआ है और उसी के बगल में जो है दूसरा घर बना रहे हैं, तो दोनों छतों को जोड़ना है। और एक छत क्या है कुछ दिन पहले का बना हुआ है और दूसरा छत को उसी में जोड़ना है। तो कोई ऐसा विधि बताइए जिससे दोनों के बीच में कभी भी लीकेज ना हो और जो है वो प्रॉपर जो है काम हो जाए। उसका करने का क्या तरीका है, ऐसे करके कई लोगों का कमेंट आ रहा था। तो दोस्तों, मैं उसी टॉपिक पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुँचते जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि पहले छत आपका पहले से डला हुआ है, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख सकता है कि ये जो स्लैब है दोस्तों, यहाँ पर एक छत पहले से डला हुआ है और दूसरा छत जो है हम डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों छतों को हम जोड़ना है। तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस इमेज में आपको दिख रहा है कि छत में जो है पहले से सरिया निकला हुआ है, कि हम जो है पहले से प्लानिंग किए रहते हैं कि चलो फ्यूचर में या फिर भविष्य में आगे हमको छत बढ़ाना है। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, हम पहले से सरिया छोड़ दिए रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, उसमें हम डायरेक्ट छत को जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम उसमें सरिया नहीं छोड़े हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, उसमें हमको रिबारिंग कराना है, ठीक है। तो रीबारिंग क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, रीबारिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जो पहले हमारा कंक्रीटिंग हुआ है या फिर छत डली है या फिर जो भी कंक्रीटिंग हुआ है, उसमें से यदि हमने आगे स्लैब को या फिर जो भी हमारा कंक्रीट है आगे बढ़ाने के लिए हम यदि उसमें सरिये नहीं डाले हैं या फिर भूल गए हैं या फिर बाद में डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम केमिकली रीबारिंग करते हैं। एक मशीन रहता है जिससे हम उसको छेद करते हैं और छेद करके क्या है, उसमें हम सरिया घुसा देते हैं। जितना भी हमारा छेद रहेगा उसका जो है 25 टाइम्स, मतलब जितना भी हमारा सरिया का डाया है, ठीक है, उसका 10 गुना। जैसे मान के चलिए 12 mm का जो सरिया है, तो क्या है वो कम से कम जो है 120 mm जो है हमको गहरा करना है और उसमें हमको घुसाना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रीबारिंग हुआ है और जो आपका पहला वाला जो पुराना छत है उसमें जो है सरिया घुसाए हैं, ठीक है। और घुसाने के बाद क्या है दोस्तों, इसको जो है पूरी तरीके से ये लॉक कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी आप सरिया नहीं डाले हैं और इसको यदि बाद में भी डाल रहे हैं, तो क्या है, पुराने जैसा ही ये स्ट्रेंथ ले लेता है। तो ये होता है दोस्तों आपका रिपेयरिंग, ठीक है, रिबारिंग। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका स्लैब डाला हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से छत डला हुआ है और उसमें सरिया भी निकला हुआ है। लेकिन क्या होता है, कई बार सरिया नहीं डालते, उसको जो आपका छत है उसको क्या है, कई लोग जो है छज्जा जैसे निकाल के 2-2 फीट जो है चारों तरफ वो निकाले रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है दोस्तों, सरिया तो उसमें भी है और कई लोग क्या करते हैं, उसी छज्जा को जो है थोड़ा सा तोड़ देंगे और उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें करना क्या है, जो आपका छज्जा है, ठीक है, उस छज्जे को जो है आपको तोड़ देना है। सबसे पहले तो तोड़ देना है, और कैसे तोड़ना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपका छज्जा है, ठीक है, वो टूटा हुआ है। यदि आपका छज्जा टूटा हुआ है तो क्या करना है, कम से कम जो है दोस्तों आपको 1 फीट तक छज्जा को तोड़ना पड़ेगा। मिनिमम 1 फीट आपको तोड़ना पड़ेगा, ताकि जैसे मान चलिए ये आपका छत है, ठीक है, और छत में ये जो आपका दिख रहा है जहाँ पर एक कंक्रीट हुआ है वहाँ पर देखिए बीम है, ठीक है। तो जो आपका नया छत है, उस नया छत का जो सरिया है वो कम से कम आपके पुराने छत के बीम तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। उतना दूर तक आपको जो है तोड़ देना है। और यदि मान के चलिए वहाँ आपने छज्जा निकाल दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मान चलिए आपका 2 फीट से ज़्यादा छज्जा निकला हुआ है, तो क्या करना है, आपको जो है 1 फीट ही तोड़ना है और उसी सरिया को जो है उसमें जोड़ देना है। और यदि मान के चलिए आपने छज्जे नहीं छोड़ा है,
तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको कम से कम 6 इंच जो है आपको अपने छत को तोड़ना है, और तोड़ना ऐसा है कि तिरछा तोड़ना है आपको। जैसे मान के चलिए ये आपका छत है, ठीक दोस्तों, जैसे मान चलिए ये आपका छत है, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे ये आपका छत है और ये जो है दूसरा छत है, ठीक है, तो आपको जो है ऐसे नहीं तोड़ना है। जो आपका जो पहला छत है, ठीक है, जो आपका पहला छत है, जैसे मान के चलिए ये आपका पहला छत है, ठीक है, ये जो है आपका पहला छत है, तो आपको इस ऐसा तिरछा तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप तिरछा जब तोड़ेंगे तो क्या है, जब दूसरा जो छत जाएगा उसके ऊपर ऐसे करके वो रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है हमेशा जब भी आप तोड़वा रहे हैं तो अपने छत को जो है तिरछा तोड़वाना है, और कम से कम 6 इंच जो है तिरछा वो रहे। तो क्या है, जो पहला जो आपका छत है उसके ऊपर जो है आपका जो नया छत है वो रेस्ट करेगा, उसके ऊपर टिक जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको तो सबसे पहले जो आपका छज्जा जो आपने निकाला है या फिर जो सरिया निकाला है वो कम से कम जो है 1 फीट जो है उसको तोड़ें और उसमें सरिया जोड़ें, ठीक है। और यदि आपने 1 फीट नहीं निकाला है तो आपका जो नया जो छत डाल रहे हैं उसका जो सरिया है वो जो है कम से कम आपके बीम तक जो है उस सरिया को पहुंचाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जो है उसमें वाटर प्रूफिंग कंपोनेंट डालना है। जैसे कि वाटर प्रूफिंग जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिड है, इसको भी आप डाल सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। या फिर सिका का भी एक अच्छा प्रोडक्ट आता है जिसको आप जो है डाल सकते हैं। तो दोनों को क्या करना है, आपको सीमेंट में जो है मिलाना है, उसमें लेना है वाटर प्रूफिंग कंपोनेंट को, अच्छे से उसमें घोल बनाना है, और घोल बनाने के बाद जो है आपको जो है उसमें उस जॉइंट में जो है पूरी तरीके से डाल देना है। क्योंकि आपने जो है उस कंक्रीट को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, तो तोड़ने के बाद क्या है, उसको जॉइंट होने के लिए उस केमिकल के साथ, सीमेंट के घोले के साथ उस वाटर प्रूफिंग कंपोनेंट को डालना है, और उसको जो है आपको उसमें पूरी तरीके से घोला डाल देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको कंक्रीटिंग करना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपका जो जॉइंट है वो प्रॉपर लॉक हो जाएगा और कभी भी जो है वो लीकेज या सिपेज नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आप जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि सरिया नहीं निकला है तो आपको रीवायरिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, रीवायरिंग भी नहीं कराते, जिसके कारण जो है बाद में वहाँ पर क्रैक आ जाता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो इतना ही, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।